अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज नाजिया कटोच। 20 अक्टूबर 2024 एक और कायराना हमला हमारे अनआर्म्ड इनोसेंट सिविलियंस पर। जम्मू कश्मीर के गेंदरबल में जो जेड मोर टनल प्रोजेक्ट बन रहा है, उस प्रोजेक्ट में काम करने वाले जो सिविलियंस हैं उन पर कुछ अज्ञात हैवान कायर अपना मुंह छुपाकर उस साइट पर जाते हैं। उस साइट पर काम करने वाले लोग उन पर फायरिंग ओपन कर देते हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि इस अटैक को, इस हैवानियत भरे कारनामे को अंजाम दिया जाता है उस वक्त जब उस साइट पर काम करने वाले लोग दे वर हैविंग देयर डिनर। वो खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं, उनके मेस में जाकर इस तरह से फायरिंग ओपन कर दी जाती है उन पर। इससे बड़ी कायरता का सबूत क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इससे बड़ी कायरता का सबूत? वो अज्ञात हैवान आतंकवादी अपना मुंह छुपा कर जाते हैं अनआर्म्ड लोगों पर, निहत्थे लोगों पर इस तरह से फायरिंग ओपन कर देते हैं। इस फायरिंग में कितने घरों के चिराग बुझा दिए, कितने सिविलियंस को शहीद कर दिया, कितने घरों को उजाड़ दिया। कोई अंदाजा है? इस हमले में उन हैवानों ने कितनों के घरों को तबाह कर दिया, कितनों की जिंदगियों को तबाह कर दिया। और ये कोई आज का इंसिडेंट नहीं है, कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। हर बार ये कायर आतंकवादी इसी तरह से छुपकर अटैक करते हैं। कब तक और कितनी जाने लोगे? अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 20 अक्टूबर 2024 के जो वो विक्टिम्स की जो फैमिलीज हैं, उनकी कुछ वीडियोस सर्कुलेट हो रही थी। उसमें से एक हमारे जम्मू की वीडियो, उस बच्ची की वीडियो जो सर्कुलेट हो रही है, जहां पर वो बच्ची कितनी तड़प रही है। पर मैं हैरान हूं उस बच्ची की बात सुनकर कि वो इस चीज को, तो पहली बात वो इतनी छोटी है कि वो इस चीज को प्रोसेस भी नहीं कर पाएगी जो उसके साथ हुआ है। उसके बाप को शहीद कर दिया गया है उन हैवानों ने। और मैं उन हैवानों को ये कहना चाहती हूं कि वो तुम हैवानों के लिए ज्यादा बुरा भी नहीं बोल पा रही है, क्योंकि उसकी परवरिश उस हिसाब की कर रखी है। उसे नफरत से नहीं पाला गया है। मैं उसकी वीडियो देख रही थी, उसमें वो बच्ची रो रही है और इससे ज्यादा बुरा नहीं बोल पा रही थी वो। उसने वीडियो में कहा कि आतंकवादी बहुत गंदे होते हैं, बहुत गंदे हैं, उन्होंने मेरे पापा को मार दिया। रूह को तड़पा देने वाली इस बच्ची के ये अल्फाज, जहां पर ये बच्ची इससे ज्यादा बुरा नहीं बोल पा रही उन आतंकवादियों के लिए, उन हैवानों के लिए। आतंकवादी गंदे होते हैं, सिर्फ गंदे होते हैं, वो हैवान होते हैं बच्चे, वो हैवान हैं। और तुम हैवानों ने उस बच्ची के दिल में कितनी नफरत पैदा कर दी, अंदाजा है इस चीज का? और सिर्फ उसी बच्ची के नहीं, कितने बच्चों के दिलों में तुम हैवानों ने नफरत पैदा कर दी है। ऐसी बच्ची जो तुम्हारे लिए बुरा तक नहीं बोल पा रही है, क्योंकि उसे वैसी परवरिश नहीं देगी, उसे प्यार से, मोहब्बत से पाला गया है, नफरत से नहीं पाला। इससे ज्यादा बुरा नहीं बोल पा रही तुम्हारे। तुम्हें अंदाजा है तुम हैवानों ने कितनी नफरत भर दी होगी उसके दिलों में? मैं नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी, इतना हेट्रेड, इतने नफरत,
इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, और हो भी क्यों ना हो, तुम जैसे हैवानों ने इस्लाम को बदनाम कर दिया। तुम जैसे हैवानों ने मुसलमान के लिए नफरत पैदा कर दी। तुम जैसे हैवानों ने अपनी हैवानियत और अपनी नफरत फैलाकर इस तरह से इस्लामोफोबिया क्रिएट कर दिया। जो परसेप्शन बन रखी है ना, जो नेगेटिव परसेप्शन बन रखी है, जो नैरेटिव्स सेट कर दिए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह तुम आतंकवादी हो, तुम हैवान हो। जो मुसलमान नाम कैरी करके मुसलमान को, इस्लाम को इस तरह से तुम लोगों ने नफरत भरी निगाहों से देखने पर मजबूर कर दिया लोगों को। आज वो लोग नफरत इसीलिए कर रहे हैं, जस्टिफाइड है, क्योंकि ऐसे हैवानियत ज्यादातर अगर देखने को मिल रही है, आतंकवाद अगर देखने को मिल रहा है, तो किस नाम से मिल रहा है? तुम हैवान, तुम बचाओगे मुसलमान को, तुम बचाओगे इस्लाम को। सबसे बड़े नासूर तुम हो। इस्लाम को अगर किसी से खतरा है, वो तुम जैसे हैवानों से है। मुसलमान को खतरा है अगर, तो तुम जैसे हैवानों से है भाई। और तुमने कौन से मुसलमान को बचाया? तुमने कब देखा अपने अटैक में कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू है, या कौन ईसाई है, कौन सिख है? तुमने देखा? तुम हैवान, तो अपना हैवानियत को अंजाम दे रहे हो। तुम तो सबको एक जैसा, तुम तो सबको मार देते हो ना। कौन से इस्लाम को बचा रहे हो तुम? ये सिखाया है इस्लाम ने। और कब तक हम डिफेंड करें कि इस्लाम ऐसा नहीं है, मुसलमान ऐसा नहीं है? तुम जैसे हैवानों ने अपनी हैवानियत इस कदर बढ़ा दी है कि हम डिफेंड नहीं कर पा रहे। सबसे पहले तो तुम्हें इस्लाम सीखने की जरूरत है। कौन सी किताबें पढ़ा रहे तुम्हारे आका? कौन सी किताबें हैं तुम्हारे पास? तुम हैवानों, अपने घरों को तो तुम खत्म करके आ जाते हो, तबाह करके आ जाते हो, पर तुम दूसरों के घरों को भी नहीं बचा रहे। तुम दूसरों के घरों को भी इस तरह से तबाह कर रहे हो। कितने चिराग बुझाओगे? कब तक? कायरों, तुम्हारी औकात है इस्लाम को बचाने वाली, मुसलमान को बचाने वाली? इतनी औकात है तुम्हारी तो मुंह छुपा के क्यों आते हो? मासूमों पर क्यों हमला कर रहे हो? कहां लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है? अरे जिस इस्लाम ने ये सिखाया हो कि तुम किसी अनजान इंसान को देखकर, किसी अजनबी इंसान को देखकर अगर सिर्फ मुस्कुरा ही दोगे, वो भी सुन्नत में काउंट किया गया है। सिर्फ मुस्कुराना एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी कंसिडर किया गया है जिस इस्लाम में, उसे इस तरह से बदनाम कर दिया तुमने। तुम में इतने गट्स हैं, जाओ फिलिस्तीन, बचाओ इजराइलों से, बचाओ ना इस्लाम को, बचाओ मुसलमान को। है इतनी हिम्मत? कायर, हैवान, तुम कोई इस्लाम मुसलमान को बचाने वाले नहीं हो। तुम ही हो नासूर, तुम ही हो जो सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हो। आज अगर मुसलमान को कहीं पर भी हेट्रेड, नफरत फेस करनी पड़ती है ना, किसी भी हद तक, वो तुम जैसे हैवानों की वजह से। आगे आने वाली जनरेशन में अगर कोई मुसलमान नाम सुनकर अगर टेरर में आ जाएगा ना, वो तुम जैसे हैवानों की वजह से। इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम का मतलब कभी टेरर था ही नहीं, तुम जैसे हैवानों ने बना दिया उसे। फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम क्यों था? पीस, अमन के लिए, टेरर के लिए नहीं था। तुम जैसे हैवानों ने इसे बदनाम किया। कलंक हो तुम सबसे बड़े इसके नाम पर। और मैं उन लोगों से भी पूछना चाहती हूं जो लोग इन जैसे हैवानों को शेल्टर देते हैं, अपने घरों में पनाह देते हैं। किसको पनाह दे रहे हो तुम? एक बार आस्तीन के सांप पर यकीन कर देना, पर इन आतंकवादियों पर मत करना। इनके आका पता नहीं कौन सी पट्टियां पढ़ा रहे हैं इन्हें।
सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं वो लोग, वो हैवान। दूसरों के घरों के चिराग को खत्म करके, फना करके कौन सा सुकून मिलेगा इन्हें? यहां तो जलेंगे ही जलेंगे। इतने कैपेबल है हमारे इंडियन आर्मी कि उन्हें तो ढूंढ कर भून देगी, पर ये वहां पर भी जलते रहेंगे। इतने लोगों की तकलीफ, इतने लोगों की तड़प, इतने लोगों की बद्दुआएं, इतने लोगों की हाय कहां का छोड़ेगी इन्हें, इन हैवानों को? तुम हैवानों तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगी। तुम हैवान जो ये ढोंग रच रहे हो ना, तुम सबसे बड़े दुश्मन इस्लाम के और मुसलमान नाम के, अपने मुसलमान नाम त्याग दो पहले और खुद डूब मरो। तुम्हारे लिए मौत की सजा भी बहुत कम है। अपनी हैवानियत को अंजाम देते हो मुसलमान नाम के आड़ में। नमाज भी पढ़ी है तुम जैसों ने। मुसलमान को बचाएंगे ये? किस मुसलमान को खतरा है यहां पर? और कौन से मुसलमान को बचा रहे थे तुम? जाओ जहां पर सच में मुस्लिम्स विक्टिम है, जहां पर सच में मुस्लिम्स के अगेंस्ट जुल्म हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जहां पर बचाओ ना वहां पर जाकर। यहां पर कौन एक्सप्लॉइट हो रहा है? मेजॉरिटी हिंदूज है हमारे देश में, मेजॉरिटीज। और मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आई फील सेफर एंड सिक्योर अराउंड हिंदूज। ये पहचान है इनकी। किससे बचा रहे हो तुम? और अगर कुछ ऐसे केसेस आते भी होंगे ना जहां पे मॉब लिंचिंग हो रही है या मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ भी गलत हुआ हो, वो तुम जैसे हैवानों की वजह से हुआ है। तुम जैसे हैवानों ने उनके दिलों में नफरत पैदा की। अगर कुछ ऐसे केसेस सामने आते भी हैं तो तुम जैसे हैवानों ने। जाओ बचाओ, हिम्मत है तुम में, बचाओ फिलिस्तीन को, बचाओ बाकी कंट्रीज में जहां पर मुसलमानों को सच में उन पर जुल्म किया जा रहा है, बचाओ ना। यहां पर इनोसेंट लोगों पर इस तरह से अटैक कर रहे हो हैवानों। न जाने कितनों की बदवाएं लेकर घूम रहे हो। जो हथियार तुमने दे रखे हैं, खुद ही अपने आप को गोलियां मार दो। और जो ऐसे हैवानियत भरे कारनामों को अंजाम देने में इन सब की मदद करते हैं ना, किसी भी वजह से, किसी भी तरह से, तुम भी इस चीज का ध्यान रखो। उनकी हैवानियत में तुम भी बराबर के शरीक हो। इस्लाम एक ऐसा मजहब, एक ऐसा धर्म जहां पर किसी के दिल को दुखाने का भी इतना बड़ा गुनाह बताया गया। किसी का दिल भी नहीं दुखाना है। किसी के आंखों से अगर आंसू आ जाते हैं वो भी गुनाह अगर माना गया है, उस इस्लाम के आड़ में तुम ये सब चीजें कर रहे हो। कौन सी किताबें हैं तुम्हारी? तुम हैवानों इस तरह से बदनाम करोगे तुम। हमारे इंडियन आर्मी, हमारे जवान अपने घरों को छोड़कर कितनी दूर, सालों दूर रहते हैं अपनी फैमिली से, और किसी भी फैमिली को ये यकीन नहीं होता होगा कि वो सेफ घर वापस आएंगे। और अब हमारे सिविलियंस, इससे पहले भी टारगेट किलिंग्स हुई हैं, इससे पहले भी ऐसे घिनौने, ऐसे हैवानियत भरे कायराना हमले जो हैं वो किए गए हैं। क्या बहादुरी दिखा रहे हो ऐसे मुंह छुपा कर आकर हमला कर रहे? सामने से करो हमला, है तुम में हिम्मत। ये वीडियो तुम तक भी पहुंच रही होगी ना। सोशल मीडिया तो सब हर कोई चलाता है, और तुम लोग तो, तुम हैवान, तुम आतंकवादी, तुम तो चलाते ही होंगे ना ये।
मैं बोल रही हूं तुम्हें, है तुम में हिम्मत, हमला करो सामने से। कितने घरों को उजाड़ कर, मजहब की आड़ में, धर्म की आड़ में, और वो जो नफरत कर रहे हैं, अगर आज की डेट में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह तुम हो। तुम लोगों ने वजह दी, तुम हैवानों ने वजह दी। क्या करें वो, क्यों ना करें नफरत। अगर इस तरह से ऐसे कायराना हमले करोगे, ऐसे कायराना और हैवानियत भरे कामों को अंजाम दोगे, तो क्यों ना करेंगे नफरत वो, क्यों नहीं होगी उन्हें नफरत।